हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। दोस्तों, बहुत ज़ोरों शोरों से मेरे यहाँ काम चल रहा है, इस वजह से मैंने व्लॉगिंग से थोड़ी सी छुट्टी ले ली। लेकिन एक रिक्वेस्ट आई और पर्सनली किसी ने याद दिलाया कि आप कब बताओगे, धनतेरस 2 दिन बाद है, यानी कि जब ये वीडियो जाएगी उसके नेक्स्ट डे धनतेरस होगी। और मैंने प्रॉमिस किया था कि हाँ, मैं धनतेरस से पहले आपको बताऊंगी कि मैंने लास्ट ईयर धनतेरस पे क्या क्या चीज़ें की थी। और अक्सर ऐसा होता है कि मैं व्लॉगिंग के चक्कर में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके चीज़ें नहीं बताती हूँ, बस मैं क्या कर रही हूँ ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। सो उनकी रिक्वेस्ट का बीच में भी आई थी और अभी भी आई है कि प्लीज़ अब पूरा डिटेल बताइएगा कि हमें क्या करना है, मैं करना चाहती हूँ, फॉलो करना चाहती हूँ। सो आप लोग देख रहे होंगे कि जगह जगह बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे भी पढ़ने को, देखने को, सुनने को मिल जाएंगी। उनका कंफर्मेशन मुझे नहीं है कि वो कितनी कारगर होती हैं। कुछ बेसिक चीज़ें मैं भी जानती हूँ, आप सब भी जानते हैं कि धनतेरस के दिन लक्ष्मी मैया की पूजा होती है। हम गहने, कपड़े, बर्तन, बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, कई लोग झाड़ू वगैरह खरीदते हैं। मैंने लास्ट ईयर कुछ कौड़ी वगैरह की भी कुछ रेमेडी की थी, वो विशेषतर मैं शेयर करूँगी क्योंकि की जाती है। और मैंने लास्ट ईयर कुबेर जी की स्थापना की थी ठीक धनतेरस वाले दिन। मेरा मानना ये है, या मैंने जिनसे सीखा है उन्होंने मुझे इस तरह से एक्सप्लेन किया था, वही सेम टू सेम मैं आप लोगों को कर दे रही हूँ कि हमने कुबेर जी को क्यों बिठाला है अपने मंदिर में। देखो, लक्ष्मी मैया साफ सफाई से प्रसन्न होती हैं, सुख समृद्धि उन्हीं के आगमन से होती है, धन संपत्ति वैभव सब में वृद्धि होती है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन हमारे धन आगमन के जो स्रोत होते हैं, जो हमारी मेहनत होती है, बिजनेस व्यापार होता है, हम गणपति बप्पा की भी उसमें पूजा करते हैं, मतलब लक्ष्मी गणेश दोनों की साथ में पूजा होती है। हमारे गल्ले वाले स्थान पे जहाँ पे भी हमारी तिजोरी होती है या हमारी शॉप का जो गल्ला होता है वहाँ पे भी हम लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हैं। लेकिन कुबेर जी की मूर्ति स्थापित करना भी ज़रूरी है। आपके घर के मंदिर में कुबेर जी की भी एक छोटी सी मूर्ति होनी चाहिए। किस दिशा में होनी चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। हमारे यहाँ एक मूर्ति हमने लास्ट ईयर स्थापित की है क्योंकि हमारे जो पुरोहित जी हैं उन्होंने बताया था कि लक्ष्मी मैया के कारण धन आगमन होता है, सुख समृद्धि का आगमन होता है। गणपति बप्पा के पूजा से वो मार्ग सुगम बनते हैं, लेकिन उस धन की जो स्थिरता बनी होती है या उसकी जो रक्षा करते हैं वो कुबेर जी करते हैं। तो इस वजह से लक्ष्मी गणेश की पूजा तो हम करते ही करते हैं, साथ में हमें कुबेर जी को भी अपने मंदिर में ज़रूर से स्थापित करना चाहिए। उसी तरह किसी ने हम लोगों को ये भी बताया था कि आपके घर में हमेशा आप शेयर करते हो कि हम लोग बीमार हैं तो हम इतना परहेज करते हैं, तो ऐसा तो वैसा। तो उन्होंने बोला था आप माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति को स्थापित कीजिए, और उनकी मूर्ति यूजुअली वो कलछली के साथ ही होती है, तो हमने स्थापित उनको भी किया है। उसका मैं बाद में बताऊंगी, अभी धनतेरस से रिलेटेड चीज़ें बता रही हूँ। सो मैं दिखाती हूँ कुछ चीज़ें, उनको कैसे हमें पूजा करना है, कैसे हम उनको कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें बता रही हूँ। और देखिए, हर जगह का ये हर जगह का, हर एरिया का अलग अलग नियम कानून होता है। चूँकि हमारे यहाँ जो होता है या हम लोग जो करते हैं वो मैं आप लोगों के साथ बता दे रही हूँ। अगर आप उसे करने में सक्षम हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, ये सब करने में कोई बुराई नहीं है। बाकी आपके घर का ट्रेंड, आपके घर का ट्रेडिशन आपको आपके अपने फैमिली मेम्बर्स बताएंगे, उसे भी आप फॉलो कीजिए। बट जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उसे अगर आप लोग करते हैं, क्योंकि ये पंडित पुरोहित लोगों से हम लोग पूछते रहते हैं और उन्होंने बताया है, तो मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, और कुछ लोग जानना भी चाहते हैं। तो चलिए, बहुत बातें हुई, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये ना पूजन सामग्री ऐसे यहाँ हमारे यहाँ तो बनी बनाई मिलती है, आई थिंक सभी जगह मिलती होगी। अरे यार, ये, और इसमें लिखा हुआ है लक्ष्मी पूजन, लेकिन इसकी कुछ सामग्री ना धनतेरस पे ज़रूर से चढ़ाना चाहिए। और सभी उसमें लक्ष्मी और गणेश की पूजा है। आपको मैंने कुबेर जी का भी बताया है, और कुबेर जी के होने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। ये बहुत बड़ा पाउच है, इसमें बहुत सारे आइटम्स हैं, और मैं ऐसे करके दिखाती हूँ। बहुत सारी चीज़ों का नाम मैं नहीं जानती हूँ। ये तो वो है लौंग इलायची है, ये तो चढ़ती हैं। विशेष जो चढ़ती हैं वो है साबुत धनिया, ये चढ़ाया जाता है। साबुत सरसों पीली वाली चढ़ाई जाती है इसमें। और ये कुछ होता है, ये हवन में यूज़ होता है। और ये देखिए, ये गोमती चक्र है, और ये कौड़ी है। कौड़ी वाइट कलर की हो, येलो कलर की हो, जैसे ये येलो धारी है ना, ये हो तो ज़्यादा अच्छी होती है। और एक कुछ चकत्ते वाली ब्राउन कलर की कौड़ी आती है, वो भी जो है यूज़ होती है। और सभी चीज़ें अलग अलग पर्पज़ से यूज़ होती हैं। चढ़ाई सब जाती हैं, लेकिन अलग अलग पर्पज़ से ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं।
बाकी इसमें चंदन वगैरह है और नाम यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, जिस अगर आप लोग परिचित होंगे तो ज़रूर से समझ जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जानती हूँ, केवल ये अकेला पाउच लेके आप पूजा बहुत इजीली कर सकते हैं, तो हम लोग यही मंगा लेते हैं ताकि हमें अलग अलग से इधर उधर ना घूमना पड़े। अच्छा, इसमें बहुत सारी ऐसी जटाएँ दी हुई हैं, जायफल, छबीला, जायपत्ती और ये सारी चीज़ें, तो ये सब हम चढ़ा देते हैं। मुझे बेसिकली कमलगट्टा, कौड़ी, इन सब चीज़ों का पता था, लाल वस्त्र, पीला वस्त्र, इस तरह का सब मालूम था। दिया बाती के लिए तो रुई वगैरह की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, तो वो सारा, ये कपूर दिया हुआ है और ये सारा सब कुछ दिया हुआ है, जनेऊ से लेके हर एक चीज़ दी हुई है इसमें, है ना। तो ये पाउच के हिसाब से तो ये बेस्ट चीज़ है। और इसके अलावा जो लोग इतना डिटेल में नहीं करते हैं पूजा, वो लोग जो है एक छोटा पैकेट आता है वो भी यूज़ करते हैं। सुहाग का सामान सब कुछ है इसमें, धूप बत्ती सब कुछ है, पूरा श्रृंगार का सामान है, धूप अगरबत्ती सब कुछ दिया हुआ है, पीला कपड़ा लाल कपड़ा भी दिया हुआ है, सॉरी। हाँ, ये है बड़ा पैकेट और ये है एक छोटा पैकेट जिसमें बहुत बेसिक चीज़ें दी हुई हैं। कमलगट्टा है और ये जावित्री टाइप का कुछ गरम मसाले का आइटम है, मैं इसका नाम एकदम एग्जैक्टली नहीं जानती हूँ। ये किसी चीज़ की जड़ है, ये सारी चीज़ें, ये सरसों है जो बेसिक चढ़ाई जाती है, केसर है और इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये जो रंग बिरंगा दे रहे हैं ये भी हमारे यहाँ आते हैं सब लेने के लिए, और ये लक्ष्मी पूजा में या किसी भी पूजा में ज़रूर से चढ़ाया जाता है, और इसी में जायफल वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। तो ये भी बना बनाया पैकेट आया है और इसमें भी गोमती चक्र और कौड़ियाँ दी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली चढ़ाई जाती है। अब जो लोग उन्नति, धन प्राप्ति वगैरह के लिए चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं उनको ज़रूर से ध्यान रखना है, साबुत धनिया आपको चढ़ाना है और कौड़ी और गोमती चक्र ज़रूर से चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। कमलगट्टा जो है या तो आप कमल के सहित चढ़ा दीजिए या केवल ये कमल गट्टे चढ़ा दीजिए, और इनको चढ़ाने के बाद आपको अपनी तिजोरी में इसको रखना होता है लाल कपड़े में बांध के, जहाँ पे भी आपका धन संचय या आपकी जेवरात होते हैं वहाँ पे इनको रखना होता है। इसके अलावा एक चीज़ और, हाँ, हमेशा जो है ना लक्ष्मी पूजन में ये वस्त्र जो है नीचे जो बिछाए जाते हैं आसन, वो रेड कलर के ही होने चाहिए, मतलब येलो नहीं, आप रेड कलर का ही आसन लीजिए और इस पे ही लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को स्थापित कीजिए। तो ये यहाँ पे सब कुछ बना बनाया ऐसा आ जाता है, और चूँकि मेरे मंदिर में भगवान बहुत सारे हैं तो मैं सभी को एक एक आसन दूंगी। दीपावली, धनतेरस पे ही मैं कर दूंगी सब, दीपावली के दिन हम विशेष केवल पूजा करेंगे, और धनतेरस वाले दिन ही आप मिट्टी के लक्ष्मी गणेश ज़रूर से परचेज़ कर लीजिएगा, शुभ होता है परचेज़ करना। और ये सारी चीज़ें जो हैं मैं हटा के फिर आगे बताती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो सारी चीज़ें जो धनतेरस और दीपावली में ज़रूर से चढ़ानी चाहिए, जिसमें हो गया ये हमारा गोमती चक्र, और ये सभी चीज़ें नदियों से निकली होती हैं, इसलिए माँ लक्ष्मी को ये विशेषकर पसंद होती हैं, इनको हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। अगर आप व्यापार में उन्नति चाहते हैं ना तो ये कौड़ियों को जो है 12 कौड़ी 15 कौड़ी ऐसे करके विषम संख्या में इनको आप लीजिए और इनको लाल कपड़े में, पीले कपड़े में बांध के लक्ष्मी माँ के मंदिर में चढ़ा आइए। ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, क्योंकि ऐसे मैं एकदम से एग्जैक्टली भूल जाती हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है मैं उसी को देख के करती हूँ। और ये सारी चीज़ें समुद्र से निकली हुई हैं, लक्ष्मी माँ समुद्र में ही रहती हैं, तो उनको ये सभी चीज़ें बहुत प्रिय हैं। उनको आप धनतेरस के दिन, दीपावली के दिन ये ज़रूर से अर्पित कीजिए और उसके बाद उसे मंदिर में ही रखिए और एक पीस आप अपनी तिजोरी में ज़रूर रखिए। और हमेशा इन सभी चीज़ों को लाल या पीले कलर के कपड़े में ही बांध के रखा जाता है, ठीक है। ये सभी चीज़ें, हर तरह की कौड़ी है, मैं यूजुअली ये पीले वाली यूज़ करती हूँ और ये वाली यूज़ करती हूँ। ये मैं 1 साल चढ़ा चुकी हूँ तो उसी की दोबारा से निकाल के मैं पूजा कर लेती हूँ। हर बार मेरी 5 कौड़ियाँ ज़रूर से बढ़ जाती हैं और इन्हें मैंने घर में जितनी भी जगह हमारा धन संचय होता है वहाँ पे मैं बांध के रखती हूँ। अब मैं बताती हूँ आपको पायराइट के बारे में। ये स्टोन एक तरह का पुखराज जो काम करता है ना, ये वही काम करता है, बहुत शुभ होता है। क्योंकि इस बार धनतेरस जो है वो शुक्रवार को पड़ रहा है और शुक्रवार माँ लक्ष्मी का जो है दिन होता है, तो उस हिसाब से अगर आपको ये पायराइट मिल जाता है तो लक्ष्मी और विष्णु भगवान की मूर्ति के सामने आप इसे संकल्प करके अर्पित कर दीजिए और इसे एक एयर टाइट डब्बे में करके आपको अपने पर्स में भी रखना है, थोड़ा सा टुकड़ा, या जिपर वो पिन आते हैं, पाउच आते हैं, उनमें आप इसको छोटा सा टुकड़ा रख लीजिए अपने पर्स में, और जहां आपकी तिजोरी है वहां आप इसे ज़रूर रख दीजिए। घर का हर सदस्य जो कमाता है उसके पर्स में आप इसे ज़रूर से रखवा दीजिए। हमारे घर के हर सदस्य के पर्स में आपको ये मिल जाएगा और ये रखना बहुत शुभ होता है। मैंने बताया ना, जब पुखराज काम करता है, चीज़ों को सुगम बनाता है, धन के सोर्स बढ़ाता है, धन आगमन के, तो ये भी वही सेम काम करता है,
ठीक है। तो ज़्यादा कुछ मैं आप लोगों को डिटेल नहीं बताऊंगी, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। ये तांबे के कुछ सिक्के वगैरह मान के चढ़ाए जाते हैं, फिर बच्चों को पहनाए जाते हैं। ये सब बहुत तरह के टोटके होते हैं दीपावली में एक्चुअली, तो मैं ज़्यादा कुछ आप लोगों को नहीं बताऊंगी। और ये एक बड़ी कौड़ी है। अब आप चाहे बड़ी कौड़ी चढ़ा लें अपने मंदिर में, सुंदर भी लगती है, चाहे आप छोटी छोटी कौड़ियाँ कपड़े में बांध के रखें। ये तो कमल करते हैं, ठीक है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं जिसमें आपको साबुत धनिया का इस्तेमाल ज़रूर करना है, गोमती चक्र और कौड़ियों का इस्तेमाल करना है, और साथ में आपको पायराइट का इस्तेमाल करना है, जो मैं करती ही करती हूँ। और ऐसा नहीं है, इनको आप जो है हमेशा अपने पर्स में रखिएगा, इधर उधर नहीं होने दीजिएगा। और हर साल आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। जो कौड़ियाँ हम पूजा करके वापस रख देते हैं, उन्हें वापस से निकालिए, फिर उनकी पूजा कीजिए और फिर उनको रख दीजिए। पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माँ लक्ष्मी के साथ। तो ये सारी चीज़ें वन टाइम आपको करना होती हैं, और ये सभी चीज़ें माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं। अगर आप शंख खरीदते हैं तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। शंख भी माँ लक्ष्मी को, विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। इसके अलावा ठीक दीपावली वाले दिन आप पान के पत्ते ज़रूर खरीदिएगा। 5-7 साबुत पान के पत्ते माँ लक्ष्मी को आप चढ़ाइएगा, और अगले दिन सुबह उसको जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। माँ को वो बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो जितना बेसिक मैं जानती हूँ, मैं करती हूँ, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। आई होप और भी मुझे अगर कुछ याद आएगा तो मैं बाद में फिर बताऊँगी दोस्तों, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट कोई पूछता है तो तुरंत याद नहीं आता है, और बाद में ही फिर सारी चीज़ें स्ट्राइक करती। जब करने चलो तो घर के भी कुछ लोग याद दिला देते कि अरे ये नहीं रखा, वो नहीं रखा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। जो जो आप कर सकेंगे आप कीजिएगा, अदरवाइज़ जितनी श्रद्धा, जितनी भक्ति, वो सारा सब कुछ आप लोग करिएगा। मुझे जितना नॉलेज था, मैं जो करती हूँ वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के काम की रहेगी, आप लोगों को पसंद आएगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा। दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। और हाँ, लक्ष्मी पूजा में ये भोजपत्र ज़रूर से चढ़ाया जाता है। ये इन्हीं सामग्रियों के साथ आपको इजीली मिल जाएगा। मैं ज़ूम कर दे रही हूँ, जो जो सामग्री चाहिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।